कोई बात नहीं, प्रथम अभ्यास शुरू हो लेगा। कोई बात नहीं, जो जा रहा है जाने वाला, ऐसे ही मैं रिकॉर्ड। तो कल हमने कुछ तो पढ़ा था ना, कुछ पढ़ा बहुत। तो बात करते हैं उसके आगे। कल हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन और फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसमें मैंने साइन एक्स फंक्शन को पहले उसका ग्राफ बनाया, उसके डोमेन रेंज की बात करी पहले, फिर उसको मैं इन्वर्टिबल किया कि किस डोमेन में, यानी कहाँ से कहाँ डोमेन की वैल्यू ली जाए तो किस में वो इन्वर्टिबल होगा। उसको इन्वर्टिबल करा, मतलब व्युत्क्रमणीय पहले बनाया, फिर उसका इनवर्स जो था उसका ग्राफ भी बनाया, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कल बनाया था। आज हम एक फंक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। ये बड़ा प्यारा सा फंक्शन है, एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। आप इसका ग्राफ डोमेन रेंज की बात करें तो इसकी जो डोमेन होती है पूरी की पूरी रियल नंबर होती है, और cos x की वैल्यू मिलती कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलेंगे सर -1 से 1। क्लियर है, इतना जानते हैं। और fx बराबर जो cos x होता है, इसका ग्राफ भी आप जानते हैं। 0 पे cos की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। π/2 पे cos की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। पाई पर cos की वैल्यू कितनी होती है जी, -1 होती है। -1 यहाँ कहीं मिली, मतलब आप cos का अगर ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है। cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है और ऐसे जाता है। और इधर देखिए cos का ग्राफ इधर पीछे भी चलता है, 0 π/2 पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये 2π/2। ये cos का ग्राफ होता है। अब देखो इसका अगर इनवर्स हम निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स ये व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय के लिए मतलब इसको एकाकी भी होना चाहिए, एकाकी नहीं, एकाकी कोई बुलाने लगेगा, एकाकी ही लिखने वाला था। एकाकी भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। आच्छादक का मतलब ये होता है जैसे इसकी वैल्यू -1 से 1 तक है, मिल रही है, तो ये जो -1 से 1 तक जो इसकी वैल्यू है सारे उसके बीच में एंगेज होने चाहिए। इसका रेंज जो इसका है -1 से 1 तक, मतलब आप जो इसका प्रांत है आप कह सकते हैं, कोडोमेन है, उसके सारे एलिमेंट्स एंगेज होने चाहिए, किसी न किसी के इमेज मतलब अवश्य होने चाहिए। तो है भी सारे वैल्यूज मिलेंगी, एक्स की वैल्यूज आप बदलते जाएंगे, एंगल्स का मान बदलते जाएंगे। लेकिन आप अगर अभी गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे एक वैल्यू मैं x की ले लूँ x1, यहाँ पे मैं x2 ले लूँ, दोनों के लिए आप अगर देखो तो सेम वैल्यूज आपको लगभग, यहाँ पे थोड़ा इधर और ले लेते हैं, x1 और x2 के लिए सेम वैल्यू मिल रही है आपको, यहाँ पे जो भी हो, x1 के लिए भी और x2 के लिए भी सेम मान मिल रहा है, यानी दो लोगों का एक ही प्रतिबिंब हो गया, यानी ये बहुयक हो गया, ये एकाकी भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय नहीं है, लेकिन हम अगर इसका इनवर्स पढ़ रहे हैं इसका मतलब व्युत्क्रमणीय इसे बनाना पड़ेगा। और किस इंटरवल में ये व्युत्क्रमणीय बने, अगर मैं कहूँ आपको इस ग्राफ को केवल और केवल 0 से पाई तक देखो, 0 से लेकर पाई तक देखो, तो हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, यानी तब एकाकी बन जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? तो सबसे पहले अगर हमें इनवर्स पढ़ना है तो हम cos x का ग्राफ केवल 0 से पाई तक लेंगे। याद रखना, 0 से कहाँ तक लेंगे, पाई तक लेंगे। 0 से पाई तक ये एकाकी भी हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा, और ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। अब आप fx बराबर cos x का इनवर्स पढ़ सकते हो। बस यहाँ पे जो इसकी डोमेन लेनी है वो 0 से कहाँ तक लेनी है जी, पाई तक लेनी है, और रेंज जो इसका मिलेगा -1 से 1 तक। अब जो है इसका y = cos x करोगे तो x = cos इनवर्स y, यानी इसका इनवर्स निकल जाएगा। gy = आप इसी को लिख देते थे ना, cos इनवर्स y, ऐसा लिखते थे। आप अगर x के टर्म में इसको लिखना चाहो, gx = cos इनवर्स x भी लिख सकते हो, फिर और भी कह सकते हो, मतलब इसका cos इनवर्स अब पॉसिबल है, लेकिन किस इंटरवल में, 0 से पाई में। याद रखिए इनवर्स के डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो इनवर्स का जो डोमेन है,
जो हमारा फंक्शन था उसका कोडोमेन इसका डोमेन बन जाएगा। हालांकि इसका ये रेंज जो है डोमेन आप कह सकते बन जाएगा, क्योंकि एक है कि और आच्छादक दोनों है, तो जो इसका सह प्रांत है वही पूरा परिसर के बराबर सारे एंगेज है। तो आप बताइए जो उसका रेंज था इसका बन जाएगा डोमेन, और जो इसका डोमेन था इसका बन जाएगा रेंज। समझ पा रहे हैं ना, डोमेन रेंज, रेंज डोमेन में बदल जाता है। अब cos इनवर्स x का मतलब अब तो ये व्युत्क्रमणीय हो गया, इसका व्युत्क्रम पढ़ा जा सकता है। लेकिन fx इक्वल टू cos इनवर्स x का अगर ग्राफ की बात करें, fx या gx जो भी बोलना है आप gx ही बोल दीजिए, gx इक्वल टू cos इनवर्स x, यानी इसका अगर ग्राफ बनना है तो आप याद रखिए जो चीज आप x एक्सिस पे दिखाते थे वो चीज आप कहाँ दिखाओगे, y एक्सिस पे दिखाओगे, और जो चीज आप y एक्सिस पे दिखाते थे वो चीज आप x एक्सिस पे दिखाओगे। तो आप मुझे बताओ g फंक्शन का x वाली वैल्यू -1 से 1 है, मतलब इस पे जो है आपको मिलेंगे 1 -1, आगे ऐसे मिलेगा, तो मतलब थोड़ा और दूर बना देते हैं 1 और -1। इस पे आप नंबर से दिखाओगे और एंगल्स अपने कहाँ जाएंगे, जो x पे थे वो y पे चले जाएंगे 0, और मान लीजिए पाई यहाँ कहीं ऊपर मिलेगा, बीच में π/2 भी होगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब वैल्यूज देखो, अगर मैं बात करूं कि 0 पे cos की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, π/2 पे cos की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और पाई पे कितनी होती है cos की वैल्यू -1, पाई पे होती है -1। अब जैसा ग्राफ cos का x एक्सिस पे बनाते थे वैसा ही ग्राफ cos का y एक्सिस पे आपको बनाना है। तो आप कहोगे सर अगर आगे भी आप ले चलेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे -π/2 बनाने की, तो ये देखिए कुछ ये इस तरीके से ऐसे चलेगा और ये ऐसे आगे चलता जाएगा, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक देखना था, केवल 0 से पाई तक। तो आपको यह ग्राफ बन जाएगा मिलता कि नहीं, जैसा ग्राफ हम y एक्सिस पे बनाते थे वैसा ही ग्राफ हम x पे बनाते थे वैसा ही y बना देना। डोमेन रेंज आपको मैंने बता ही दिया, व्युत्क्रमणीय मैंने इसको बना ही दिया, क्यों इसका इनवर्स पढ़ रहे हैं मैंने बता ही दिया, एक है कि अच्छा तक कर दिया। एनीथिंग मतलब एवरीथिंग क्लियर है? अगर कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क मी। आई थिंक सब कुछ नीट एंड क्लीन है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम tan x पे चलेंगे, पहले tan का ग्राफ बनाएंगे tan x का, फिर उसको भी हम इन्वर्टिबल बनाएंगे, व्युत्क्रमणीय बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसका भी इनवर्स का भी ग्राफ बनाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, और जब नोट करेंगे तब तक वीडियो पास होनी चाहिए। तो अब ग्राफ पढ़ेंगे। जैसे अब एक फंक्शन fx इक्वल टू tan x के बारे में हम विचार करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में है। तो सबसे पहले fx बराबर tan x की ग्राफ आपको आनी चाहिए कि एक्चुअली में ये ग्राफ खींचता कैसे। तो ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस, और आपको पता है कि अगर बात करें tan 0 की वैल्यू तो 0 पे 0 होती है, π/2 ले लेते हैं, यहाँ पे पाई ले लेते हैं, और tan π/2 पे जो tan की वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है कि नहीं? इनफाइनाइट किसी ने देखा है? इनफाइनाइट किसी ने देखा है? 0 पे 0 मिलती है, π/2 पे इनफाइनाइट मिलती है। तो इससे एक आइडिया लग जाता है, ये मतलब π/2 पहले इनफाइनाइट मिलती है, इनफाइनाइट, तो हम इनफाइनाइट तक इस ग्राफ को ले जा रहे हैं, यस ठीक है। और इनफाइनाइट चूंकि मिलता नहीं है, यानी इनफाइनाइट पे ग्राफ ये टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन बनाए। और उसी तरीके से -π/2 की वैल्यू बताएं तो आप ये समझ लीजिए कि -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट तक जाती इसकी वैल्यू मिलती है। -π/2 माइनस इनफाइनाइट भी आपने देखा नहीं होगा, तो इस पे भी ग्राफ ब्रेक करेगा। इसी तरीके से आगे की भी बात करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से ये ग्राफ बनता जाएगा। पाई पे cos की वैल्यू सॉरी tan की वैल्यू पाई पे कितनी होती, फिर से आपको क्या मिल जाएगा, tan पाई की वैल्यू 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ ये आगे बनता जाएगा, आप समझ रहे हैं कि नहीं? फिर यहाँ पे टूटेगा, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता जाएगा। फिर आगे बनाएंगे तो इससे आगे बढ़ता जाएगा, इधर भी आप जानेंगे -π पे भी इस तरीके से ये ग्राफ ये बनता जाएगा, -π पे भी बिल्कुल इसी तरीके, मतलब जैसा ग्राफ यहाँ बना था ऐसा ही ग्राफ आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये चीजें अब फिर से अब बार बार ये ग्राफ ऐसे मिलता जाएगा। तो ये अपने tan x का ग्राफ होता है, बात समझ पा रहे हो नहीं? लेकिन आपको मैं बता दूं इसके डोमेन और रेंज की लिखते समय, तो आप बताओ डोमेन मतलब किस
x के किस मान के लिए ये फलन परिभाषित है, डिफाइंड है, तो आप कहोगे सर जी π/2 पे वैल्यू नहीं मिल रही है। अब इसके बाद 3π/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी। अब इधर जाओगे -π/2 पे -3π/2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब कि इनफाइनाइट आप बताओ, इनफाइनाइट किसी ने देखा? इनफाइनाइट किसी ने इनफाइनाइट नहीं देखा, ठीक है। तो इसी तरीके से 5π/2 पे भी इनफाइनाइट वैल्यू किसी ने नहीं देखा। मतलब आप एक चीज कह सकते हो, समझ सकते हो इस बात को कि जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं उन पे ये फलन परिभाषित नहीं होता। तो इसकी जो डोमेन होती है रियल नंबर में से माइनस कर दोगे ऑड मल्टीपल किसके, π/2 की। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इसके डोमेन में माइनस कर दोगे ऑड मल्टीपल π/2 के, तो ये कुल मिला के इसकी मतलब जो रियल नंबर में माइनस कर दोगे इसकी डोमेन आ जाएगी। बात करेंगे इसके रेंज की, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, तो आप कहोगे सर -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सारी की सारी रियल नंबर्स मिल रही है, सारी की सारी। इसकी रेंज हो जाएगी सारी की सारी रियल नंबर। अगर इसका इनवर्स पढ़ना है तो पहले तो इनको इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा, यानी एक एक ही और अच्छा तक बनाना पड़ेगा। तो एक एक ही अभी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दो वैल्यूज के लिए आपको ना दो x के दो मान के लिए एक ही वैल्यू मिल सकती है आपकी। देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ग्राफ थोड़ा आगे बताऊं, जो वैल्यू x की मान लो यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है, x1 पे जो वैल्यू आपको फलन की मिलेगी वही x2 मिल जाए। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, एक एक ही नहीं। तो एक एक ही बनाने के लिए हम इसके केवल -π/2 से लेकर π/2 तक इस ग्राफ का विचार करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो ये एक एक ही भी हो जाएगा और आच्छादक ऑलरेडी है ही है, तो इसका व्युत्क्रम हम पढ़ पाएंगे। आच्छादक का मतलब जैसे इसका रेंज रियल नंबर, सारी जितनी भी रियल नंबर है वो किसी न किसी x के लिए तो आई है, मतलब ये आच्छादक है। तो अब बात करेंगे इसके ग्राफ की, उस ग्राफ की, यानी अब डोमेन की वैल्यू वही लेंगे जहाँ पे ये एक एक ही भी होगा, आच्छादक भी होगा, तो -π/2 से π/2 तक ही लेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक भी ले तब भी तो हो जाता, लेकिन मेन प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इसको बोलते हैं। मेन सबसे जो प्रिंसिपल वाली वैल्यू है, मुख्य वाली मेन वाली, उसकी बात करेंगे -π/2 से π/2, जो एकदम सेंटर पे ओरिजिन के पास है उसकी बात करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे इसका। अभी तो ये एक एक ही नहीं, अब एक एक ही हम बनाएंगे। आच्छादक था लेकिन एक एक ही नहीं था, तो इसको हम एक एक ही बनाएंगे। तो एक एक ही बनाने के लिए चलिए बात करते हैं इसको हम केवल, देखो इसको आप बना लिए हो, मैं इसी में इरेज करके दिखा रहा हूँ। अब मैं सारे ग्राफ को हटा दे रहा हूँ, पहले इसके इधर के हटा दे रहा हूँ और इसके बाद के हटा दे रहा हूँ। आप बताइए क्या इस इंटरवल में ये एक एक ही भी हो गया और आच्छादक भी हो गया कि नहीं हो गया? अब इस इंटरवल में ये एक ही भी हो गया, आच्छादक भी हो गया कि नहीं? अब लेकिन अब इसकी जो डोमेन है, अब देखो इसकी डोमेन भी बदल जाएगा। आप नोट नहीं की होगी, इसी मुटक बता रहे हैं, नोट करना चाहिए। यहाँ पे देखो अब इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, -π/2 से π/2। अच्छा आप मुझे बताओ π/2 पे ना तो वैल्यू आपको मिल रही है ना -π/2, तो जहाँ पे वैल्यू ना मिले वहाँ पे आप ये क्लोज ब्रैकेट नहीं बना सकते, गलत माना जाता है। वहाँ पे आप कौन सा ब्रैकेट बनाओगे, ओपन, सॉरी ओपन मतलब कि छोटा स्मॉल, ये ओपन ब्रैकेट बनाओगे, समझ में? ओपन ब्रैकेट। अब इसका एक एक ही भी हो जाएगा, अचानक भी हो जाएगा। अब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। अब इसका इनवर्स निकालेंगे तो अब जो है y = tan x बोलोगे, तो यहाँ से x = tan इनवर्स y बोलोगे, यही आपका gy होता था और यही g ही जो है इस सिचुएशन में f का इनवर्स होता था, एक ही अच्छा तक रहे तो अब आप इसी को g अगर x के टर्म में लिखना चाहो तो tan इनवर्स x बोल सकते हो। बस याद रखें जो इसका डोमेन था रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा, तो वो रियल नंबर इसकी हो जाएगी डोमेन इनवर्स फंक्शन की, और रेंज जो बन जाएगी इसकी -π/2 से π/2 बन जाएगी। अब इसका ग्राफ बताएंगे, जी फंक्शन का ग्राफ बताना है, तो यह फंक्शन वाला ग्राफ उतारे हैं, इसको इरेज करके अब जी फंक्शन का हम ग्राफ बनाने चल रहे हैं। नोट करना है, मिटा दो ये बेटा, तो ग्राफ वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ। वीडियो पास करने की जरूरत नहीं है, बच्चे स्किप कर लेंगे जो यूट्यूब पर देख रहे हैं। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चलता है, अभी कूद नहीं रहे हैं, गनीमत।
तो वो भी कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है कि जैसा ग्राफ अब देखो कैसे बनाएंगे समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी जो x वाली वैल्यू है पूरी की पूरी रियल नंबर है, पूरी की पूरी रियल नंबर है। माने कि आप x वाली वैल्यू यहीं पे जाएगी, रियल नंबर पूरी की पूरी, मतलब कहीं भी आपको 1 मिलेगा, कहीं पे आपको 2 मिलेगा, ऐसे इनफाइनाइट तक मिलेगा, कहीं पे आपको -1, कहीं पे माइनस। हम ऐसे ही दिखाने के लिए बोल रहे हैं, -π/2 से π/2 तक जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो मिलेगी। y वाली वैल्यू -π/2 से π/2 तक मिलेगी, यानी यहाँ पे -π/2 में बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं π/2 बना दे रहा हूँ, यहाँ कहीं 0 बना दे रहा हूँ। अब आप बताइए tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है ना, होती है कि नहीं होती? अच्छा π/2 की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं, वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं, यानी π/2 पे ग्राफ ब्रेक करेगा, और ब्रेक मतलब डॉटेड लाइन, ब्रेक मतलब डॉटेड लाइन बनाएंगे। 0 पे 0 मिलती है, π/2 पे आपको इनफाइनाइट मिलती है, इनफाइनाइट प्लस में -π/2, इनफाइनाइट माइनस में बन रही है। तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 0 पे 0 होती, π/2 पे इनफाइनाइट, -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट, बिना दिए जैसा ग्राफ आपका उसमें बन रहा था y एक्सिस पे, वैसा ही ग्राफ आपको x एक्सिस की तरफ दिख रहा है, बस वैसे ही दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। 0 पे 0, π/2 पे इनफाइनाइट, -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट बनेगा। π/2 जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू 0, जैसे जैसे x 0 की तरफ बनेगा, आप बताओ इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, tan वाली वैल्यू π/2 पे, π/4 पे 1 मिलता है कि नहीं मिलता है? π/4 पे tan की वैल्यू 1 मिलता है, -π/4 पे -1 मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ोगे पाई पे, मतलब π/2 पे, जैसे ये π/2 पहुंचेगा पूरा का पूरा इनफाइनाइट, ये भग जाएगा कि नहीं बचा? -π/2 पूरा पूरा माइनस इनफाइनाइट भग जाएगा। वही है ग्राफ tan इनवर्स x। क्लियर है? टाइम क्या हो रहा है? तो अभी मैं चर्चा करूंगा fx बराबर cot x की। fx बराबर जो cot x है, मतलब कि जो cot x है उसका ग्राफ कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे, फिर उसके इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान है, fx बराबर cot x, ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया अपना 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ कहीं π/2 ले ले रहे हैं, यहाँ पाई ले ले रहे हैं, 3π/2 भी ले ले रहे हैं, यहाँ पे 2π भी ले ले रहे हैं, आप कहोगे इधर -π/2 भी ले ले रहे हैं, इधर -π ले ले रहे हैं, -3π/2 ले ले रहे हैं। इतना ज्यादा वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ले ही लिया। अब ध्यान दीजिए 0 याद रखना, जो tan π/2 की वैल्यू वही काट 0 पे इनफाइनाइट बोलता है, काट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, π/2 में वैल्यू होती है 0, समझ रहे हो नहीं? और पाई पे होती है माइनस इनफाइनाइट। तो आपको ग्राफ कुछ, अरे ये तो डैमेज लतेड़ा सा ग्राफ दिख रहा है। कोई बात नहीं, चीटी मर गई है, चीटी कहाँ मर गई? आप ये बताओ, इस पे डॉटेड लाइन कर देते हैं ये वाली, क्यों डॉटेड क्यों 0 है? क्योंकि इस पे देखो इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, और इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं है, देखा है? नहीं देखा। इस पे पाई पे माइनस इनफाइनाइट मिलता है, और माइनस इनफाइनाइट किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। तो देखो अब एक आइडिया आपको लग गया होगा कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। हर जगह इस पे बनाना है तो इस पे भी आप बना लीजिए, ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे ही ग्राफ हर जगह मिलता जाएगा। आइडिया आपको लग रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके से, ऐसे इधर भी आपको बनाना होगा तो इस पे भी आप बना सकते हो। ग्राफ जो है अब आपको ऐसे ही मिलता चला जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पीछे बनाए कॉट एक्स का ग्राफ समझ में आया कैसे होता है? तो आप कहोगे सर जी ग्राफ तो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन डोमेन रेंज अगर इसका आप लिखोगे तो देखिए एक्स के ये 0 पे अनडिफाइंड है, 0 पे ब्रेक कर रहा है, पाई पे ब्रेक कर रहा है, 2 पाई पे भी ब्रेक कर रहा है, माइनस पाई पे ब्रेक कर रहा है। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मतलब 0 n बाई 2 सब पे ब्रेक कर रहा है, सारे इंटीजर वैल्यू पे ब्रेक कर रहा है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे सारे पे ग्राफ ब्रेक कर रहा है।
तो कहोगे सर इसका डोमेन रियल नंबर में से आप माइनस कर दीजिए n पाई, जहाँ पे n जो है इंटीजर होगा अभी, और इसका जो रेंज मतलब जो वैल्यू मिल रही है पूरी सारी की सारी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रियल नंबर, यहाँ पे बस n जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है सारे, जैसे 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई, सब पे ये वैल्यू नहीं मिल रही, इनफाइनाइट मिल रही है, जो कि इनफाइनाइट किसी में देखा तो मतलब कि उस पर ग्राफ ब्रेक कर रहा है। चलिए अच्छी बात है, ये चीज आपको क्लियर हो गई अभी, लेकिन ये एक ही नहीं है, अच्छा तक तो है। रियल नंबर इसकी रेंज है, सारे के सारे रियल नंबर्स किसी न किसी में मिल रहे हैं, बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप बताइए x के दो मान के लिए ना सेम आपका y मिल जाएगा, यानी सेम इमेज, दो लोगों के लिए सेम इमेज दिख जाएगी आपको। आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ही पकड़ रहा हूँ, थोड़ा ग्राफ आगे चलिए, ऐसे चलिए, यहाँ पे जो x की वैल्यू x1 है, यहाँ पे x2, अलग अलग x के लिए सेम y की वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही? तो अभी ये कहे कि नहीं है, अगर इसका व्युत्क्रम पढ़ना है तो इसको एक ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमणीय फलन वही होते हैं जो एक ही भी होते हैं और आच्छादक भी होते हैं। तो चलिए हम बना सकते हैं इसको आसानी से, बस इस ग्राफ को आप 0 से लेकर पाई तक कंसीडर करिए, 0 से लेकर पाई तक कंसीडर करिए, तो ये एक ही भी हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? तो बाकी को मैं मिटा दूं, बाकी बगल वाले मैं इरेज कर दे रहा हूं, तो मिटा रहे हैं, बाकी के ग्राफ को मिटा दें हसरतें सारी, फिर कोई चाहत बाकी ना हो, ऐसा दीदार करा दे आंखों को और कुछ बाकी है। ये कहा करते थे हमारे बहुत ही फेमस टीचर, आज की डेट में बहुत बड़े टीचर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उनका नाम है अभिनय शर्मा। आई थिंक आप लोगों ने अभी नहीं सुना होगा, क्योंकि आप एसएससी की फील्ड में गए नहीं हैं, क्योंकि एसएससी की फील्ड के रामानुजन खतरनाक टीचर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, खतरनाक से मतलब बेहतरीन पढ़ाते हैं, ये नहीं कि ये खतरनाक है, ये ऐसा नहीं करते। तो चलिए ठीक है, अब इसका इनवर्स आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस इंटरवल में ये एक भी हो गया, आच्छादक हो गया, लेकिन अब हमें डोमेन को कहां से कहां तक लेना है, केवल 0 से लेकर पाई तक लेना है। ओपन ब्रैकेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 0 पे भी वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही, पाई पे भी इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं, उसमें वैल्यू ब्रेक कर रही है, यानी एग्जैक्ट नहीं मिल रही, इसलिए उस पर मैंने ओपन ब्रैकेट बनाया। अब इसकी डोमेन रेंज में जिस ये डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई, इसमें एक भी है, आच्छादक भी है। अब इसका व्युत्क्रम पढ़ा जा सकता है, y इक्वल टू cot x आप लिखोगे, यहाँ से x इक्वल टू cot इनवर्स y हो जाएगा, ये gy फंक्शन हो गया, gy फंक्शन cot इनवर्स y हो गया। अब आप अगर x के टर्म में लिखना चाहोगे तो cot इनवर्स x टाइप का हो गया। अब कहीं पे f बराबर cot इनवर्स x भी दे सकते हैं, मतलब वो बस इनवर्स कैसे निकलता मैं ये बता रहा हूँ, अभी समझना कि अब इसका ग्राफ भी हमें बनाना है। कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल। अब जो वैल्यूज आप x पे लिख रहे थे वो y पे लिखो, जो y पे लिख रहे थे वो x पे, क्योंकि डोमेन रेंज चेंज हो जाता है। जो g फंक्शन है इसके डोमेन की बात करें तो जो उसका रेंज था इसका डोमेन बन जाएगा, और जो इसका डोमेन था इसका रेंज बन जाएगा, यानी वैल्यू 0 से लेकर पाई तक बनेगी। अब मैं इनवर्स वाला ग्राफ बनाने चल रहा हूँ, ये मैं cot x का ग्राफ इरेज करने जा रहा हूँ। मैं इरेज दिस, डिलीट कर दें, वही चीज कैसे लिख दूं, नहीं लिखना, बना रहे हैं। इधर देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा ग्राफ इसका दिखता है, बिल्कुल ही बुलबुले जैसा। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए कि जो इसकी डोमेन है पूरी की पूरी रियल नंबर है, मतलब -1 -2 0 1 क्यू ऐसे इनफाइनाइट तक आएगा। और ये ग्राफ 0 से पाई तक के लिए है, तो यहाँ पे कहीं पे बीच में π/2 भी आएगा, यहाँ पे कहीं पे पाई आएगा, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं अच्छा लगे थोड़ा सा। यहाँ पे बीच में कहीं π/2 आएगा, यहाँ पाई और पाई तक ही डिफाइन है। 0 पे भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है देखो, और पाई पे भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताओ 0 पे cot 0 की वैल्यू होती क्या है? 0 पे इनफाइनाइट होती है ना, 0 पे इनफाइनाइट होती है ना, होती है कि नहीं होती? 0 पे इनफाइनाइट होती है। पाई पे क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट होती है पाई की। जैसे जैसे आप सोचो
इसमें देखो ये 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। π/2 पे ये जो है 0 वैल्यू देता है, क्योंकि tan π/2 इनफाइनाइट देता है, ये 0 देता है। और जैसे अभी नीचे आओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन 0 पे इनफाइनाइट देगा, पॉजिटिव में इनफाइनाइट की तरफ भी बढ़ेगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? पॉजिटिव में किधर बढ़ेगा? इनफाइनाइट। नहीं तो आप डाउट करो सर जी इधर ये भी तो इनफाइनाइट भाग माइनस इनफाइनाइट चला जाए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है, cot होता है, tan होता है नेगेटिव। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पढ़ा है आशीष से ट्रांसपोर्ट कंपनी में, बाद में बताऊंगा उसका रूल्स, वो क्लास 11 में अक्सर पढ़ाता हूँ। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot नेगेटिव होगा, तो cot नेगेटिव होगा। जैसे जैसे देखो पाई पे माइनस इनफाइनाइट आपको भगेगा, नेगेटिव होता है पाई पे माइनस इनफाइनाइट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये ग्राफ जो है माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, और कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। क्या ये ग्राफ आसान है कि नहीं है? ग्राफ आसान है ना? कोई दिक्कत? सारी चीजें क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए शाम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप से इस देश की शान है। और आप जिस सरजमी पे सांस लेते हो उसका नाम हिंदुस्तान नहीं, जहाँ पढ़ते हो उसका नाम है कॉम्पैक्ट कोचिंग 7 स्टार एकेडमी।